दोस्तों ये बात आप सबसे करना इंतहाई बहुत ज़रूरी थी और हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो नज़र आ रही है। हर पटवारी ने अपना एक एसोसिएट रखा हुआ है जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो शख्स तहसील में ही रहता है। वो शख्स तहसील के अंदर ही रहकर जो है वो सरकारी दस्तावेज़ उसके फ़ोन में रहते हैं और सरकार का जो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये भी उसके पास रहता है। हालांकि अंडर रूल इस तरीके से आप किसी भी अजनबी इंसान को या विदाउट एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि कई सारी जगहों से हमें ये शिकायतें मौसूल हुई, कश्मीर हो, जम्मू या राजौरी पुंछ हो या चिनाब हो, कि ऐसी कई सारी तहसीलें हैं जहाँ पे पटवारियों ने अपने आगे एसोसिएट रखे हुए हैं। अगर हमें किसी पटवारी से बात करनी है तो वो कहते हैं फलां साहब से आप बात करो। अरे भाई साहब, पटवारी आप हो, कॉल आपको की है, फ़र्द आपने काटना है, जगह पे आकर आपने देखना है। हम उस शख्स से क्यों बात करें जो सरकारी मुलाजिम ही नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही नहीं है, अंडर रूल इस तरीके का कोई सरकार का कानून ही नहीं है, आप उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं दे सकते। रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आज मैक्सिमम तहसील्स में ये काम हो रहा है, आज मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये काम देखने को मिल रहा है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम इस पर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। रेवेन्यू के हायर ऑफिशियल्स को चाहिए कि इस मामले में छानबीन की जाए कि क्या ये सच में कह रहा हूँ या मैं ये झूठ कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझ पे कानूनी कार्रवाई करें आप, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझ पे कानूनी कार्रवाई करें। अगर मैं सच कह रहा हूँ किसी हद तक तो खुदारा इस अवाम को इस मुसीबत से, इस परेशानी से बाहर निकालें। एक पटवारी है, उसका फ़र्ज़ है फ़र्द काटना, उसका काम है सरकार की दी हुई ड्यूटी को बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल पटवारी अदा करना, लेकिन उसने अपने आगे एक शख्स रखा हुआ है जो शख्स ना गवर्नमेंट मुलाजिम है, ना अंडर रूल इस तरीके का कोई कानून है, ना सरकार का इस तरीके का कोई ओपिनियन है, ना सरकार ने ऐसा कोई अल्टरनेट दिया हुआ है, और ना एज़ पर द रेवेन्यू रिकॉर्ड आप उसको अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो सर ये शख्स किस कैटेगरी में रखा हुआ है? मैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप एक अपना डेलीगेशन तैयार करें और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं बहुत ऑनेस्ट हैं, आप उनके पास जाएं, उन्हें अपना एक डेलीगेशन दें और जो तहसील इस तरीके से मुलव्विज़ है इस काम में, उन तमाम तहसीलों के अंदर जो पटवारी हैं उनका रिकॉर्ड कम से कम उन्हें दें। और मैं कहता हूँ कि इस पर बाकायदा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो एजेंसीज़ हमारी बैठी हुई हैं, चाहे ACB है, CID है, वो इन तहसीलों के अंदर जाकर देखेंगे क्या चल रहा है, क्या ये सच है या झूठ है। इस चीज़ के ऊपर बाकायदा एक छानबीन होनी चाहिए। ये गलत नहीं कह रहा हूँ मैं किसी तरीके से किसी भी शख्स के ऊपर निशाना नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ना किसी पार्टिकुलर इंसान का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। अगर आप मानते हैं कि ये सच है, अगर आप मानते हैं कि ये हकीकत है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर मेरा साथ दें। आपका फ़र्ज़ बनता है मेरे साथ इसमें खड़े होना, शाना बशाना, और मुझे सपोर्ट करना। इस जो एक बड़ा मेजर काज है इसके लिए मैक्सिमम तहसील ऐसी हैं जिनके अंदर हमें ये शिकायतें मौसूल हुई कि जनाब वहाँ पर जो पटवारी हैं उन्होंने अपने एसोसिएट रखे हुए हैं। अब वो एसोसिएट जो हैं वो जो आगे काम करने वाले लड़के हैं, ना ही वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ना ही उनका सरकार के साथ कोई लेन देन है। और पटवारियों को अगर कोई रिसिप्ट काट कर दे रहा है किसी फ़र्द की, किसी ज़मीन की, 10-10 दिन तक वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप फलां साहब से बात करो फिर हम काम करेंगे। क्यों हम उससे बात करें? क्योंकि वो हमसे बात करेगा रिश्वत लेने की और हमें उसे पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए फिर हम आपसे काम करें। मैं यकीनन ये कहता हूँ कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। मुझे इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा। तब तक ये लड़ाई लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर सांस है, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, क्योंकि मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मैं इस प्रोफेशन में मीडिया में पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं इस प्रोफेशन में नाम इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ, मैं इस प्रोफेशन में गरीब आवाम को जो है वो परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मकसद है इक़्तिदार में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ना। मेरा मकसद है इक़्तिदार में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाना जो गलत हैं, जिन्होंने कौम के साथ गलत किया है, जिन्होंने हमारे देश के साथ गलत किया है। और मैं आज भी बावसूख ये आपको कहना चाहता हूँ अपने होश व हवास में कि ये मुहिम मैं शुरू करूँगा। कई सारी डेपुटेशंस को, कई सारी डेलीगेशंस को रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी साहब के पास लेकर जाऊँगा। मैं उन्हें कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। सिर्फ मैं सोशल मीडिया पे ही बात नहीं करूँगा, मैं ग्राउंड पे भी ये चीज़ करने के लिए तैयार हूँ और ये काम मैं करूँगा। आप देखिए कितने सारे पटवारी हैं जो इस वक्त अलग अलग तहसीलों में पटवार खाना में काम कर रहे हैं, उनके आगे लड़के रखे हुए हैं, वो लड़के आगे काम कर रहे हैं।
وہ کس कैटेगरी में काम कर रहे हैं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है. वो किस रूल के तहत काम कर रहे हैं, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है. वो ये काम किस तरीके से कर रहे हैं, मुझे कोई इल्म नहीं है. खुदारा अगर आपको लगता है कि ये बात सच है और ये हकीकत है तो यार कम से कम इस वीडियो को शेयर तो करो. एटलीस्ट ये आवाज़ जम्मू कश्मीर के हर कोने में, हर जगह गूंजनी चाहिए, हर गली में, हर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में पहुंचनी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की टेबल तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें मालूम चले कि क्या मैं ये सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ. लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके के बहुत बड़े मुश्किलात का सामना आम शहरियों को उठाना पड़ रहा है. ये मेरा फ़ायदा नहीं है, ये मेरे घर का फ़ायदा नहीं है, ये मेरी कुर्सी मेरे इक़्तिदार का फ़ायदा नहीं है, ये आपका फ़ायदा है. और ये इस मुद्दे पे अभी तक किसी भी नौजवान ने, किसी भी पत्रकार ने बात नहीं की है. मैंने ये मुद्दा रेज़ किया है. अब देखना कितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी इसके बाद, आप लोगों को खुद पता चलेगा. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कई सारे ऐसे पटवारियों को एक्सपोज करूँगा. मैं एडवांस में कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा. इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर. मैं जाऊँगा, मैं स्टिंग ऑपरेशंस करूँगा. इनके आगे जो रखे हुए बंदे हैं मैं इनसे बात करूँगा. मैं ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाऊँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा. जब तुम पब्लिक को परेशान करोगे तो तुम सोचोगे कि मैं 2 कदम पीछे हट जाऊँगा. नहीं, यहाँ पे आवाम की बात है, यहाँ पे उन लोगों की बात है जो लोग मुश्किलात में हैं. लोग कमेंट कर रहे हैं कि गांदरबल में हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कंगन में हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कुपवाड़ा हिंदवाड़ा में हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कंगन के गुंड में हो रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे हो रहा है. डेपुटेशंस तैयार होंगी, डेलीगेशंस तैयार होंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी. इस ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर मुझे दिन रात काम करना पड़ा तो मैं काम करूंगा. मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों की तादाद में नौजवान और आम शहरी हैं. इसीलिए ये रिपोर्ट मैं इतने जज्बे और जुनून में दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वक्त पे मेरे साथ लोग खड़े होंगे और मेरा साथ ज़रूर इसमें देंगे. ये मेरा फ़ायदा नहीं है, ये इस कौम का फ़ायदा है, ये इस अवाम का फ़ायदा. लोग कमेंट में थाना मंडी लिख रहे हैं, लोग कई सारी जगहों का नाम लिख रहे हैं, तो इसमें कम से कम हमें बहैसियत एक इंसान ये काम करना है और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है. आप देखिए पटवारियों को रखा हुआ है काम करने के लिए जनाब, तो आप काम करो. आप सरकार से तनख्वाह लेते हो, सैलरी लेते हो, हम पे और हमारे माँ बाप पे एहसान नहीं करते हो. अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप 90-95 हज़ार रुपये एक हैंडसम सैलरी ले रहे हो. फिर जो ये आपने अपने आगे चेले चपाटे रखे हुए हैं ना, इन चेले चपाटों को थोड़ा सा समझा दो कि जब गरीब तुम्हारे टेबल पे आता है तो उसे मत कहो फलां से जाके बात करो, हू द हेल ही इज़, हम इससे बात करें. आप मुलाजिम हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. आप पटवारी हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपसे बात करेंगे. हम इस शख्स से क्यों बात करें जो सरकार का मुलाजिम ही नहीं है, जो सरकार की टेबल में ही नहीं है, जो सरकार के कानून में अंडर लॉ में ही नहीं है, जो अंडर एज पर द रूल जो सरकार के बुक्स में ही नहीं है, जो रिकॉर्ड में ही नहीं है. आपने इसे सरकार का रिकॉर्ड कैसे दिया हुआ है, आपने किस तरीके से इसको जो है वो रेवेन्यू के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं. और अगर किसी को चाहिए तो मैं बड़े अच्छे तरीके से सबूत भी दूंगा. ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरे पास हैं, टाइम आने पे वो भी मैं दूंगा. सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा विद क्लियर एविडेंस एंड विद फुल प्रूफ. इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है. अगर एज ए जर्नलिस्ट मैं वॉइस रेज कर रहा हूँ, होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे और मेरा इस मुहिम में साथ देंगे. एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ.